Assalamualaikum everyone. This is D2 8th edition और चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 16 हम इसका कर रहे हैं। और अच्छा जी, इसमें कह रहे हैं सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ओके, ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है माइनस का 2x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस ओके ये x प्लस 2 3x प्लस 1 और x प्लस 5। ये है अच्छा सवाल भाई। अब इसमें क्या करना है कि पहले आप इन दोनों को एक्सपेंड कीजिएगा, ठीक है। चलिए दिखाते हैं आपको। पहले इस -2x को इस x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो नंबर से मल्टीप्लाई होता है और वेरिएबल से। x यहाँ पर भी 1 है तो यहाँ पर भी 1 है तो 2 हो जाएंगे। ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, लेकिन साइन आएगा माइनस का। उसकी वजह क्या है कि बाहर 2 के पास माइनस है, ठीक है जी। 2 का माइनस और ये वाला प्लस माइनस हो जाएगा, सही है। -2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 और x एज इट इज आ जाएगा, राइट। प्लस x को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस पूरी ब्रैकेट से, ठीक है, इस तरह से 3x प्लस 1 और फिर 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस पूरी ब्रैकेट से इस तरह से 3x प्लस 1, राइट। और हमारे पास अभी जो है x प्लस 5 की ब्रैकेट बच गई है, सही है। इसको अभी हम बाद में x प्लस 5 की ब्रैकेट को हम बाद में सॉल्व करेंगे, सही है। सो -2x स्क्वेयर -6x ऐसे ही रहा। इन्हें मल्टीप्लाई करवाएं, x को 3x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3x स्क्वायर और x 1 ज़ा x। 2 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 3 ज़ा 6x और 2 1 ज़ा 2। बाहर x प्लस 5 अभी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों 6x और 1x ऐड हो जाएंगे, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। 3x स्क्वायर ऐसे ही रहा, 6x और 1x ऐड होकर 7x हो गया और 2 ऐसे ही रहा, ठीक है। अब हम इसको x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे पूरी ब्रैकेट को, ठीक है। -2x स्क्वेयर -6x प्लस ये जो 3x है ये मल्टीप्लाई करेगा इस पूरी ब्रैकेट से x प्लस 5 से, ठीक है। फिर ये 7x मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये 2 मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, इस तरह से। अब ब्रैकेट्स एक्सपेंड होंगी, ठीक है। -2x स्क्वेयर -6x प्लस 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर और x1 x क्यूब हो जाएगा। 3 5 ज़ा 15x स्क्वायर, 7 1 ज़ा 7x स्क्वायर, 7 5 ज़ा 35x, 2 1 ज़ा 2x और 2 5 ज़ा 10, ठीक है। क्यूब वाली कितनी टर्म्स हैं? क्यूब वाली सिर्फ एक ही टर्म है, इसको साइड में कर देते हैं, ठीक है। ये बनेगी 3x क्यूब। एक्स स्क्वायर वाली ये टर्म है, ये टर्म है और ये टर्म है, ठीक है, 3 है। तो 2 माइनस का है, अगर आप गौर करें तो ये 2 माइनस का है, 15 प्लस का है और 7 भी प्लस का है। इन दोनों का अगर प्लस करें तो 15 और 7 कितना होता है? 15 16 17 18 19 20 21 22। 22 में से ये 2 कम कर दें, माइनस कर दें तो 20 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस का 20x स्क्वेयर। अब x वाले देखते हैं, ये x वाला है -6x प्लस 35x प्लस 2x, तो 35 और 2 ऐड होकर 37 हो जाएंगे और 37 में से ये वाले 6 माइनस कर दें तो 31 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 31x, बाकी क्या बच गया? सिर्फ अब आपके पास 10 बच गया, राइट। ओके, अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। ये यहाँ तक ख़त्म हो गया क्योंकि क्यूब एक्स स्क्वायर और x वाली टर्म आ गई है। अब इसके बाद हमारे पास कोई भी आंसर नहीं रह गया। अब हम करेंगे इसका पार्ट बी, ठीक है जी।
इसे मैं रेस कर देता हूँ। होप सो आपने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया हो। ओके, पार्ट बी है हमारे पास -2x + 1 x - 3 4x + 1। ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस इन्होंने हमें दे दिए और माइनस आ गया है 2x + 5 13x - 1। ठीक है, अच्छा जी, अब सबसे पहले ना आप इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाएं। ठीक है, इस माइनस का 2x + 1 को एक तरफ छोड़ दें फ़िलहाल, क्योंकि मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, सवाल ये आया था कि सर हम शुरू की दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई ना करवाएं, पहले हम आखिरी की दो को यानी कि सेकंड और थर्ड को करवा के फिर फर्स्ट से करवाएं तो कोई चेंजेस होगा। मैंने कहा था नहीं, तो कहा था बच्चों ने करके दिखाएं। ठीक है, तो पहले इस x को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस पूरी ब्रैकेट से 4x + 1 से। ठीक है, फिर इस तरह से इस -3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस 4x + 1 से। ठीक है, अब माइनस होने की वजह से एक स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, ये 2x पहले मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट से 13x - 1, और फिर अब ये 5 मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट से 13x। ओके, ये 13 ही है ना? हाँ 13 है, 13x - 1। ठीक है, अब ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। पहले हमारे पास ये -2x + 1 की ब्रैकेट को मत छेड़ें, x को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 4x² बन जाएगा, प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे x, -3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12x, 3 × 1 = 3, लेकिन साइन आएगा माइनस का। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया 6x² माइनस ये 13 था, ये 26 हो जाएगा। ठीक है, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, और -2 × 1 = 2x। अभी ये वाला माइनस मैंने ऐसी कॉपी कर लिया, तो किसी का भी साइन पे फ़र्क नहीं पड़ना। ठीक है, 5 × 5, 5 × 3 = 15, तो ये 65 हो जाएगा। ठीक है, 65x - 5 × 5। अभी फ़िलहाल ये वाला प्लस और ये वाला माइनस रिएक्ट किया तो माइनस हुआ है। ठीक है, ओके, -2x को ऐसे लिखें बाहर, +1, 4x² एज इट इज़ रहेगा। इन दोनों को सॉल्व कर लें, ये जो प्लस का x और माइनस का 12 है, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 11x और माइनस का 3, -26x² और माइनस का 2x और प्लस 65x हो जाएगा प्लस का 63 ऑफ x और -5। अब आप क्या करें, अब आप इनको दोनों नंबर्स को इस पूरी 3 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें। पहले इस 2x को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 1 को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे और सेपरेटली लिखेंगे भी। पहले लिखेंगे -2x माइनस का 2x, और इसके साथ पूरी 3 टर्म्स वाली ब्रैकेट आएगी 4x² -11x -3। फिर ये वाला 1 है मेरे पास, इस 1 के साथ भी ये पूरी ब्रैकेट आएगी 4x² -11x और माइनस का 3। अब ये वाली पूरी ब्रैकेट ओपन कर दें, चूँकि बाहर ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है, इसलिए सारे ही वैल्यूज़ के साइन चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, जो माइनस का था उसे प्लस कर दिया और जो प्लस का था उसे माइनस। ये ओपन होगा तो -2 × 4 = 8x³, इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस की वजह से प्लस, 2 × 11 = 22 और x² हो जाएगा। जब ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस की वजह से प्लस, 2 × 3 = 6 और x आ जाएगा। अब यहाँ पर ब्रैकेट हमारे पास +1 की है, तो 1 होने की वजह से कोई चेंजेस नहीं होंगे, 1 की वजह से सब कुछ ऐसे ही आ जाएगा।
क्योंकि 1 किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करे तो कोई चेंजेस नहीं होती। -26x² -63x और प्लस का 5, ठीक है। अब क्यूब्स वाली टर्म्स कितनी है, एक ही है क्यूब वाली टर्म, उसको एक तरफ लिख दिया, -8x³। स्क्वायर वाली कितनी है, ये स्क्वायर वाली है, ये स्क्वायर वाली है और ये स्क्वायर वाली है, ठीक है। तो देखें ये 22 + 4 हो जाएगा 26। 26 में से 6 माइनस हुआ, 26 में से 26 माइनस हुआ तो ख़त्म हो गया, ये आपस में कैंसिल हो गई तीनों, क्योंकि प्लस का 26 माइनस का 26 0x होता है, वो लिखते भी नहीं है, ठीक है। स्क्वायर वाली टर्म ख़त्म। अब x वाली ये है 6x 11x और 63x। 63x माइनस का है और 11 भी माइनस का है, तो 63 और 11 कितने हो गए, प्लस करें तरह 74x। 74x में से 6x माइनस कर दें क्योंकि प्लस के हैं, तो -68x आ जाएगा। ये कैसे आया मैं समझा दूँ, बोला है ना इसलिए मसला हो रहा है। -66 -11 को प्लस करें, ये हो जाएगा 74 माइनस का, इसमें से 6 प्लस का था, माइनस प्लस माइनस, ये हो गया 68 साइन ऑफ द बिगर वैल्यू, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो रह गए हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट ये है -3 और ये है +5। -3 और +5 कैसे सॉल्व करेंगे, -3 और +5, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 3 के 2 बचा, साइन ऑफ द बिगर वैल्यू, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, राइट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट बी हमारे पास। अच्छा जी, अच्छा अब हम देखते हैं इसको, ऑप्शन नंबर सी। ओ m + 2n -2mn + 4m + n m + n और 3m - n। असल में कुछ ना कॉमन भी नहीं है हमारे पास कि हम कॉमन ले लें कहीं से, तो बस अब ब्रैकेट्स ओपन करनी ही पड़ेंगी मजबूरी। इस m को मत छेड़ें अभी फ़िलहाल, ठीक है। अभी इन्हें एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, सिर्फ इन दोनों को एक्सपेंड करने का तरीका आप जानते हैं। फर्स्ट नंबर सेकंड ब्रैकेट और सेकंड नंबर सेकंड ब्रैकेट, ठीक है। ये तो बहुत ये एक्सप्लेनेशन तो मैं बहुत बार दे चुका हूँ, ठीक है ना। तो अगर आप ना भी दें तो कोई मसला नहीं है। 4m मल्टीप्लाई होगा m + n से पहले और n मल्टीप्लाई होगा m + n से, और ये जो ब्रैकेट है बाहर रहेगी। 3m - n की ब्रैकेट अभी सॉल्व नहीं करेंगे, सही है। ब्रैकेट एक्सपेंड करते हैं, ये m ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा -2m² और प्लस m और n, ये हो जाएंगे -2 to the 4mn और ये हो जाएगा प्लस का 2n², ये हो जाएगा 4m², ये हो जाएगा 4mn, ये हो जाएगा nm या mn और ये हो जाएगा n²। बाहर 3m - n की एक ब्रैकेट एज इट इज़ है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे यहाँ पर और इन दोनों को सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है। -2m² -3m, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 4 में से एक गया तो 3mn बचा, प्लस 2n², 4m² प्लस का 4 + 1 5mn प्लस n², 3m - n। अब दोनों तरफ से ब्रैकेट्स ओपन होंगी। पहले ये m इन सब से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो जब m जहाँ जहाँ m है वहाँ पर वैल्यू m की इंक्रीज़ हो जाएगी, ये क्यूब हो जाएगा, ये वाला m² हो जाएगा और ये वाला 2mn² हो जाएगा, ठीक है। अब ये 4m² इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 3m - n से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिर प्लस 5mn भी 3m - n से मल्टीप्लाई होगा
और प्लस एन स्क्वायर भी, क्योंकि कुछ बच्चों के पास भी कॉपी पे स्पेस ख़त्म हो गई होगी, तो अभी साइन स्क्वायर को जब इनसे मल्टीप्लाई करवाएं तो नीचे वाली लाइन में आप जा सकते हैं, ठीक है। प्लस एन स्क्वायर और 3m माइनस एन, ठीक है। अच्छा, ये दोनों ना आपस में सॉल्व नहीं हो सकते हैं, ठीक है। कोई इसको सॉल्व मत कर देना, क्योंकि ये एम स्क्वायर एन की फैमिली है और ये एम एन स्क्वायर की फैमिली है। ये फ़र्क, दोनों में फ़र्क है, ठीक है, डिफरेंट हैं दोनों। माइनस 3m स्क्वायर एन प्लस 2m एन स्क्वायर प्लस ये मल्टीप्लाई होंगे 4 3 ज़ा 12 m क्यूब, ये मल्टीप्लाई होंगे माइनस 4m स्क्वायर एन, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हो जाएंगे 15m स्क्वायर एन, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस 5m एन स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 3m एन स्क्वायर, 3m एन स्क्वायर और माइनस एन क्यूब, ठीक है, क्योंकि एन स्क्वायर को एन से मल्टीप्लाई किया तो एन क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब एम क्यूब वाली कोई और टर्म नहीं होगी, ओ हैगी ये रही, ठीक है। माइनस और प्लस माइनस 12 में से 10 माइनस कर 2 माइनस करें तो 10 बचेंगे, ठीक है, एम क्यूब। अब एम स्क्वायर वाले कहाँ कहाँ हैं वो ढूंढने, एम स्क्वायर के साथ सिर्फ एन हो, 1 एन हो, एम स्क्वायर एन, एम स्क्वायर एन, एम स्क्वायर एन, बस, ठीक है। देखें ये माइनस का 3 है, ये माइनस का 4 है, तो हो गया 7, माइनस माइनस प्लस होके 7 हो गया, माइनस का 3 और माइनस का 4 माइनस का 7 हो जाएगा। इस माइनस के 7 में से प्लस का 15 सॉल्व करें तो 5 यहाँ से और 3 यहाँ से 8 आएंगे, प्लस का 8 तो हो जाएगा प्लस का 8 एम स्क्वायर और एन, ठीक है। अब है एम एन 2 की बारी, एम एन 2 यहाँ पर है, एम एन 2 यहाँ पर है और एम एन 2 यहाँ पर है, ठीक है। तो ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो 5 हो गए और 5 में से 5 गए तो 0 हो गया, ठीक है। एम एन 2 ख़त्म हो गया, इसका मतलब एम एन 2 और एम एन 2 ख़त्म। अब रह गया सभी अंडरलाइन हो गए, सिर्फ एन क्यूब रह गया, ये आ गया माइनस का एन क्यूब, सही है। ये हो गया ऑप्शन नंबर सी हमारा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी है मेरे पास x माइनस वाई 2x प्लस 3y और 4x माइनस 6y माइनस 2x x प्लस वाई और x माइनस वाई, ठीक है। तो सबसे पहले, अच्छा देखो, शायद आपको याद हो मैंने आपको कहा था कॉमन भी ले सकते हैं, ये x माइनस वाई यहाँ पर भी है और x माइनस वाई यहाँ पर भी है, ठीक है। ये पूरा एक टर्म है, ये सिंगल टर्म और ये सिंगल टर्म, माइनस की वजह से टर्म्स हो जाती हैं, 2 टर्म्स हैं, ठीक है। ये 2 टर्म्स हैं मेरे पास, ठीक है। अगर माइनस नहीं होता तो फैक्टर होते। इसमें ये वाला x माइनस वाई की ब्रैकेट अगर आप गौर करेंगे तो, ठीक है, और यहाँ पर x माइनस वाई की ब्रैकेट कॉमन है, सही है, दोनों के पास नज़र आ रही है। तो अब आप कर क्या सकते हैं कि आप इसे कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, इसे ले लें आप, टेकन, इसे भी और इसे भी, दोनों से लिया है तो एक दफ़ा लिखेंगे, ठीक है, दोनों से कॉमन लिया है तो एक दफ़ा लिखेंगे इस तरह से x माइनस वाई, ठीक है। तो अब यहाँ से सिर्फ ये 2 ब्रैकेट बच जाएंगी, इस तरह से लिखेंगे ना, 2x प्लस 3y और 4x माइनस 6y, माइनस का साइन था, फिर सिर्फ ये दोनों रह जाएंगे, ठीक है, 2x और x प्लस वाई। अब इसे करते हैं एक्सपेंड, ठीक है, इस x माइनस वाई को बाहर ही रहने दीजिए, ठीक है। अब इन्हें अंदर जैसे हम हमेशा आपसे ओपन करवाते हैं उन्हें ओपन करवाएं, ठीक है। 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 4 ज़ा 8x स्क्वायर, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 3 ज़ा 2 6 ज़ा 12x y, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 4 ज़ा 12x और y, 3 6 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 6 ज़ा 18 और y स्क्वायर, ठीक है। मैंने आज थोड़ा सा डायरेक्ट किया है,
इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं माइनस 2x स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं माइनस 2x और y, x माइनस वाई एज इट इज़ रहेगा। 8x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस करें तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। 12xy पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे तो सिर्फ माइनस 2xy बचेगा जो लास्ट में लिखा हुआ ये रहा, और माइनस का 18y स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब x माइनस वाई वाली पूरी ब्रैकेट सबसे मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो पहले x मल्टीप्लाई होगा इससे तो हो जाएगा 6x क्यूब हो जाएगा। फिर जब ये x से मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस 2x स्क्वायर y हो जाएगा। जब ये x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 18x y स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 6 स्क्वायर को माइनस 6y से मल्टीप्लाई करें तो माइनस x स्क्वायर y आ जाएगा। अब ये 2xy का माइनस प्लस हो जाएगा, और जब ये 2xy y से मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस का 18y स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 18y स्क्वायर जब y से मल्टीप्लाई होगा तो y क्यूब हो जाएगा। ठीक है, मैंने इस y को इन तीनों से मल्टीप्लाई करवा दिया थोड़ा सा डायरेक्ट। अब देखें 6x क्यूब मेरे पास ऐसे ही रहा, और x स्क्वायर y और x स्क्वायर y, ये 6 और 2 8 हो जाएंगे, माइनस का 8x स्क्वायर y। ठीक है, ये xy स्क्वायर, ये xy स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 18 में से 2 माइनस है तो माइनस का 16xy स्क्वायर, और प्लस 18y क्यूब इधर आ जाएगा। ठीक है जी, इसके साथ ही मेरी बहुत लॉन्गेस्ट वीडियो बन गई, इसे ख़त्म करते हैं यहाँ पे। होप सो आपको समझाने में कामयाब हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।